दोस्तों सामने आपको नजर आ रहा है इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एविएशन एयरक्राफ्ट। इसमें बहुत सारा रिलीफ मटेरियल, स्नीपर डॉग्स, खाने पीने का सामान, दवाइयां वगैरह लोड की गई हैं और बड़ी तादाद में इन एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय कर दिया गया है टर्की के लिए। अब ओवरऑल अगर इनको नई दिल्ली से टर्की जाना है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अजरबैजान से उड़ते हुए टर्की में जाएंगे। बट अभी के लिए क्या है कि ये पाकिस्तान के स्पेस को इंडिया अवॉइड कर रहा है। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स, मीडिया आर्टिकल्स ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस डिनाई किया है। पाकिस्तान ने देखिए एयर स्पेस डिनाई नहीं किया है। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब है कि इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स कभी भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते और पाकिस्तान से टेक्निकली इंडिया को पूछना ही पड़ेगा कि हम अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को आपके हवा से उड़ा सकते हैं कि नहीं, और अगर बिना पूछे उड़ाएंगे तो पाकिस्तान को एक प्रीमाइस मिल सकता है अननेसेसरी शूट डाउन करने के लिए। उसी प्रकार से पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी इंडिया की परमिशन के बिना इंडिया की जमीन से ऊपर नहीं उड़ सकते। तो सवाल ये उठता है कि क्या नई दिल्ली यहां पे पाकिस्तान से पूछता कि हमें रिलीफ मटेरियल भेजना है टर्की, हम अपने एयरक्राफ्ट्स को आपके ऊपर से उड़ा लें, तो पाकिस्तान परमिशन देता? मोस्ट प्रॉब्ली इस समय पे पाकिस्तान परमिशन दे देता, बट भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह मौका ही नहीं दिया। अगर न्यू दिल्ली पाकिस्तान से कहता कि भैया हम टर्की रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हैं, हमें अपने एयरस्पेस के ऊपर से उड़ने दो, पाकिस्तान हाँ बोलता और इससे पाकिस्तान की एक पॉजिटिव मार्केटिंग होती पूरी दुनिया में, जो कि भारत सरकार भी नहीं चाहती थी। फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए, कश्मीर पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तान और टर्की बहुत हद तक एंटी इंडिया है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान अपने आप को खलीफा समझ के, मुस्लिम वर्ल्ड का शासक समझ के ओवरऑल एक रेडिकल आइडियोलॉजी लेके इंडिया को डिस्करेज करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर पॉलिसी में अगेंस्ट बोलते रहते हैं। इसके नेचुरल काउंटर के रिस्पेक्ट में हमने नॉर्दर्न साइप्रस के इश्यू को उठाया जहां पे टर्की ने इलीगल कब्जा करके रखा हुआ है। अब इसी बीच में एक अर्थक्वेक आता है, टर्की की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, इंडिया यहां पे मदद कर रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल एक्टर्स इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टेप को सपोर्ट कर रहे हैं। कल की डेट में टर्की के पॉलिसी प्लानर्स इंडिया के इस एफर्ट को याद रखें ना रखें, कहीं ना कहीं टर्की के लोग जरूर याद रखेंगे। अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में तालिबान की सरकार है और तालिबान की सरकार भले ही इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना के नहीं रख पा रही हो, बट अफगानिस्तान के लोगों के बीच में इंडिया के लिए गुडविल बहुत ज्यादा है। रीजन बीइंग इंडिया ने बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं अफगानिस्तान में और उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ने अफगानिस्तान के लोगों की इतनी मदद की है कि अफगानिस्तान के तालिबानी लीडर्स भी चाहते हैं कि इंडिया उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को जारी रखे। तो नो डाउट टर्की के पास ये मदद पहुंचाने वाला जो स्टेप है इंडिया का, उनके पॉलिटिशियंस पे कितना इंपैक्ट डालेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि टर्की अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में लीडर दिखाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान इसी अरब वर्ल्ड में इंडिया को एज अ हिंदू नेशन दिखाने की कोशिश करता है। बट नो डाउट टर्की के लोग जरूर याद रखेंगे और वैसे भी टर्की के लोग इतने रेडिकलाइज नहीं है जितना उनके लीडर्स के पर्सपेक्टिव से बाहरी दुनिया को समझ में आता है। और रही बात कल की डेट में, अगर आप किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट पे बैठ के उड़ोगे तो नॉर्मल कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सबके ऊपर से निकलेंगे। सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के उड़ने पे कोई भी आप कह लो पाबंदी नहीं है। वैसे मैं बता दूं, पाकिस्तान का एयर स्पेस इंडिया के सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए भी बंद किया गया। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ महीनों के लिए अपना एयर स्पेस इंडिया के सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया था। हालांकि बाद में इसको रीओपन भी किया था। फिर कश्मीर का मुद्दा उठा, इंडिया ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान ने धमकी दी कि हम सिविलियन एयरक्राफ्ट्स बंद कर देंगे। हालांकि उनको बंद करने से नुकसान पाकिस्तान को ही है। जो भी सिविलियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है उसके लिए पाकिस्तान को पैसा भी मिलता है। रही बात मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की, तो इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान के ऊपर नहीं उड़ सकते, पाकिस्तान के इंडिया के ऊपर नहीं उड़ सकते विदाउट एप्रोप्रिएट परमिशन। और इंडिया को पाकिस्तान से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत अल्टरनेटिव रूट्स हैं। हम नॉर्थ उड़ के ओवरऑल तजिकिस्तान के ऊपर से कवर कर सकते हैं, बट चूंकि हिमालयाज हैं तो थोड़े लॉजिस्टिकल इश्यूज हो जाते हैं। इसलिए बेटर यह है कि पाकिस्तान के साउथ से पर्शियन गल्फ वाला रास्ता लेके इराक, मिडिल ईस्ट, टर्की जैसी कंट्रीज में जाया जा सकता है।